हेलो एवरीवन। CGPSC मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 28वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं में स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहली और महत्वपूर्ण योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2020 में शुरू हुई थी और इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया था कि जो BPL परिवार हैं या APL परिवार हैं उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाया जा सके। हालांकि यह पूर्णतः निःशुल्क नहीं है, एक लिमिट रखा गया था। जैसे कि जो APL परिवार हैं, अबव पॉवर्टी लाइन वाले परिवार हैं, उनको 50,000 रुपये तक की चिकित्सा सुविधा मिल सकती थी और जो BPL परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जो लाभ है इसके अंतर्गत मिल सकता था। ठीक है, इसके लिए जो शासकीय या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में अनुबंध किया गया था। इस प्रकार ये जो स्कीम था खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, लोगों के हेल्थ को बेहतर करने के लिए या छत्तीसगढ़ में हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए, लोगों को आर्थिक बोझ से बचाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। अभी हमने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की चर्चा किया। इसमें हमने देखा कि एक लिमिट है, BPL परिवार को 5 लाख तक का और APL परिवार को 50,000 रुपये तक का इलाज मिल सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है जहाँ पे ये जो 5 लाख की लिमिट है वो कम है उनके लिए, या उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत किसी गंभीर या दुर्लभ बीमारी के कंडीशन में 20 लाख रुपए तक के चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यह योजना भी जनवरी 2020 में शुरू हुआ था जब खूबचंद बघेल योजना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों योजनाएं एक साथ शुरू हुई थी। पहली वाली जो योजना है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, यहाँ पे लिमिट था 50,000 APL के लिए, 5 लाख BPL के लिए। जबकि इससे ज़्यादा का कोई समस्या है, कोई चिकित्सा सुविधा चाहिए, तो सेकंड वाली योजना मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत इनको 20 लाख रुपए तक का लिमिट मिल सकता था। ठीक, नेक्स्ट है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान नाम से कुछ समझ में आ रहा है। बस्तर संभाग को मलेरिया से मुक्त करने के लिए यह स्कीम लाया गया है। और मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। मतलब यहाँ पे प्रयास किया गया है कि मच्छर जनित जो रोग हैं इनको दूर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि बस्तर संभाग वन बहुलता वाला क्षेत्र है और यहाँ पे मच्छरों से मलेरिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन नाम से केवल मलेरिया में ही नहीं जाना है, मलेरिया के अलावा यहाँ पे एनीमिया और कुपोषण को भी शामिल किया गया था। ठीक, इस पूरे योजना का उद्देश्य था कि बस्तर संभाग में मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण इन्हें दूर किया जा सके और इसके लिए कई फेजेज़ में यह स्कीम या अभियान चलाया गया था। ठीक है, वर्ष 2020 से लेकर के 21 तक इसमें कई फेज़ में अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत मलेरिया को दूर करने के लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उससे लोगों को जागरूक किया गया। एनीमिया मतलब खून की कमी से संबंधित जो उपाय हैं वो लोगों को बताए गए। उससे संबंधित जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया और कुपोषण को दूर करने संबंधित लोगों को जानकारी दी गई थी। साथ ही जहाँ जहाँ पे लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए थे उनका त्वरित इलाज भी इंश्योर किया गया है। ठीक, अगला है दाई दीदी क्लिनिक योजना। नवंबर 2020 में यह योजना शुरू किया गया था और इसमें महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं का निःशुल्क उपचार करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं को उपचार प्रोवाइड करने के लिए महिला चिकित्सकों की व्यवस्था करना। ठीक है, इसके लिए अलग से महिला स्टाफ नियुक्त किया गया था जो कि
ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे महिलाएं जो हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र हो गए या पिछड़े क्षेत्र हो गए या वन क्षेत्र हो गए जहाँ पे महिलाएं जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत जागरूक नहीं रहती हैं, ऐसे क्षेत्रों में महिला स्टाफ के माध्यम से उन्हें निःशुल्क उपचार प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था और कुछ योजनाएं ऐसी है जहाँ पे डेट पूछा जा सकता है, उन्हीं में से यह एक योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2019 से इस योजना की शुरुआत हुई थी और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे पोषण को ध्यान दिया गया था। इसी को कहा गया है सुपोषण योजना। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जो खास वर्ग है जो वंचित हो जाता है अच्छे पोषण से, जैसे कि महिलाएं हो गए, छोटे बच्चे हो गए या बालिकाएं हो गई, किशोरी बालिकाएं हो गई, इनको उचित पोषण देने और उससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए यह योजना चलाया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से भोजन मिल जाता है, महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से कुछ पैक्ड फूड मिल जाता है और बालिकाओं को स्कूल में या उसके अलावा उन्हें पृथक रूप से जो उचित मार्गदर्शन है वो दिया जाता है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत। साथ ही महिलाओं को आयोडीन, आयरन टैबलेट ये सब वितरित किए जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए वजन त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, तो ये सभी प्रावधान इसी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। अगला है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है, जैसे कि नाम से कुछ चीज़ें हम खोज सकते हैं, एक तो है हाट बाजार क्षेत्र में, दूसरा है क्लिनिक। हाट बाजार क्षेत्र में या बाजार जहाँ पे लगता है वहाँ पे क्लिनिक संचालित करना। इसके लिए क्या किया गया, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार लगता है, वहाँ पे चिकित्सकों की एक पूरी टीम अपने मेडिकल किट और दवाइयों के साथ में भेजी जाती है। वहाँ पे जो भी व्यक्ति अपना इलाज करवाना चाहते हैं वो इलाज करवा सकते हैं। यदि किसी मामले में गंभीर बीमारी का पता चलता है तो उनको फिर अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा सकता है। ठीक, तो इसका उद्देश्य था कि लोग अपनी सुविधा के लिए मेडिकल तक या हॉस्पिटल तक भले ना जाएं, लेकिन बाज़ार तो जाते ही हैं और बाज़ार में उन्हें स्वास्थ्य सुविधा जो है वो मिल सकती है आसानी से। अगला है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। यह भी 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था और इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो शहरी मलिन बस्तियां हैं या स्लम है, जो पिछड़ा क्षेत्र होता है शहरों के अंतर्गत, जो अंडर डेवलप्ड रह जाता है, वहाँ पे जो नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं उनको प्रोवाइड करवा पाना। ठीक है, यह इसके लिए भी एक मेडिकल टीम अपॉइंट की जाती है जो कि एक अपने मेडिकल फैसिलिटी के साथ में वहाँ पे उपस्थित रहती हैं और लोग वहाँ पे जा कर के अपना इलाज करवा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। अगला है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, ताकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों कम हो सके, इसलिए इसे लाया गया था। इसके अंतर्गत महिलाओं को इंसेंटिवाइज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वह हॉस्पिटल में जाकर के ही अपना प्रसव करवाएं। ठीक है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई महिला हॉस्पिटल में जाकर के अपने बच्चे की डिलीवरी करवाती है तो उस महिला को 1400 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। साथ ही जो मितानिन वहाँ पे काम कर रही हैं उनको 200 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है अगर वो उस महिला को हॉस्पिटल तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। ठीक, मतलब महिलाओं को 200 रुपये और जो गर्भवती स्त्री थी उसको 1400 रुपये दिया जाता है। अगला है धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। 2021 में यह योजना शुरू किया गया था और इसमें जेनेरिक दवाएं कम मूल्य पर या उचित मूल्य पर बेचने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत कई सारे
धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोले गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे कि एक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जो शॉप खोले जाते हैं, उसी के ही समान राज्य सरकार द्वारा धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोला गया है, जिसमें सस्ते कीमतों पर दवाइयाँ उपलब्ध की जाती हैं। अगला है फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। फोर्टिफाइड राइस कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सामान्य चावल है उसका फोर्टिफिकेशन करके, या फोर्टिफिकेशन से मतलब है यहाँ पे अलग से उसमें विटामिन मिनरल्स ऐड करके, और जो चावल बनेगा उसको कहा जा रहा है फोर्टिफाइड राइस। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में फोर्टिफाइड राइस या एक्स्ट्रा मिनरल्स विटामिन्स ऐड किया हुआ जो चावल है वो अगर सप्लाई किया जाएगा या वहाँ के जो फूड हैबिट में लाया जाएगा, तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या सभी जो लोग हैं जो उसे कंज्यूम करेंगे, उन चावल को कंज्यूम करेंगे, तो सभी में पोषण का स्तर सुधरेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए किया गया प्रयास है। अगला है हरिकनोनी बेरा योजना। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2019 में की गई थी और इसमें भी लक्ष्य था छोटे बच्चियों को, महिलाओं को कुपोषण और एनीमिया से बचाना। इसमें कोई विशेष दूसरे डेटा नहीं है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकें। डेट याद रखेंगे, अक्टूबर 2019। अगला है नंगत पिला या स्वस्थ बच्चा कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कोंडागांव से हुई थी, यही चीज़ महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत कोंडागांव से हुई है और इसमें भी लक्ष्य रखा गया है जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको कुपोषण से बचाना, ठीक। कुपोषण ही यहाँ पे मुख्य मुद्दा रहा है और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं विशेष रूप से उनको टारगेट करते हुए एक नया योजना शुरू किया गया था, नंगत पिला या स्वस्थ बच्चा कार्यक्रम। इस प्रकार स्वास्थ्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।